कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज दाखिल करनी है। सीबीआई आज अदालत में जो रिपोर्ट दाखिल करेगी उसमें उसे बताना है कि पिछले 8 दिनों में जांच आखिर कहां तक पहुंची, केस में अब तक क्या क्या पता चला, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या बातें कबूल की, सेमिनार हॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट करके क्या नतीजा निकल रहा है, वारदात में संजय रॉय अकेले ही शामिल था या फिर एक से ज्यादा लोग शामिल थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जो पूछताछ हुई उसमें क्या क्या बातें पता चली, ये आज की स्टेटस रिपोर्ट में हो सकता है। कोलकाता पुलिस की जांच में कहां कहां खामी पाई गई, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों, इस दौरान कितने लोगों से पूछताछ हुई, ये सारी बातें स्टेटस रिपोर्ट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है। तो बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोलकाता रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीबीआई को आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी और स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल कर दी गई। मतलब ये कि पिछले 8 दिनों में सीबीआई ने अपनी जांच में क्या क्या पाया है और अब तक की जांच से वो क्या निष्कर्ष निकाल रही है, ये सारी बातें आज की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने जरूर बताई होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसे दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और बंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। अब इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज इस पर शुरू होगी तो क्या क्या बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं। बंगाल पुलिस ने भी सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दी है और सीबीआई ने भी आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पिछले 8 दिनों की जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या नतीजे निकले, कितने लोगों से पूछताछ हुई, जो संजय राय जो आरोपी है उससे पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई हैं, जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे कई घंटों की पूछताछ हुई, उससे क्या क्या नतीजे निकले, ये सारी बातें स्टेटस रिपोर्ट में बताई गई हैं। बंगाल पुलिस ने भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। तो ये बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। और इस रिपोर्ट के जरिए सीबीआई ने अब तक की जो जांच की डिटेल है, जांच की जानकारी है, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। और आरोपी संजय राय ने पूछताछ में क्या क्या बातें कबूल की, ये इसमें जानकारी दी गई होगी। सेमिनार हॉल की जो फॉरेंसिक जांच हुई उसमें क्या बातें सामने आई, आरोपी का बयान और रिक्रिएशन से क्या नतीजा निकल रहा है, संजय राय क्या अकेला आरोपी है या फिर उसके साथ कुछ और लोग शामिल थे, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां कहां खामी थी, क्या क्या कमियां थी, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है, इस दौरान कितने लोगों से पूछताछ हुई है, ये सारे सवालों के जवाब आज की स्टेटस रिपोर्ट में शामिल होगी। अभय पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो गई है, कितने बजे तक कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और क्या इनमें से कुछ बातें पब्लिक डोमेन में भी आएंगी? देखिए बिल्कुल हुसैन, जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई ने अब तक बंगाल के अंदर डॉक्टर हत्या और रेप मामले में जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को 10:30 बजे इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करने के लिए कहा था। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो गई है। अब जब 10:30 बजे जज बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेंगे, तो उनके सामने सीलबंद लिफाफे के अंदर ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें एक तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और दूसरी तरफ बंगाल सरकार से भी जिस तरीके से अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था जब वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, उसकी रिपोर्ट भी वहां पर सबमिट होनी है। सीबीआई की टीम, जिसमें एक एडिशनल डायरेक्टर संपत मीना और इसके अलावा एक एएसपी ने इस पूरे केस के अंदर कई सारे किरदारों से पूछताछ की है। अब तक कितने किरदारों से पूछताछ हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय है। संजय रॉय से लगातार पूछताछ हो रही है, यहां तक कि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया है। ये सारी जानकारी जो है इस सीलबंद लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है, जिस पर अभी सुनवाई होगी, 10:30 बजे सुनवाई होगी। इसके साथ ही दूसरा मुख्य आरोपी इसके अंदर जो कि पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसकी क्या भूमिका रही है, इस पर भी डिटेल जो जानकारी है वो दी जाएगी, क्योंकि अभी तक संदीप घोष को सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है। उससे पिछले 7 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही
अभी तक जितने सीएफएसएल के डॉक्टर्स ने जो वहां पर जांच की है, जो सबूत जुटाए हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो भी सीलबंद लिफाफे के अंदर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की है। कुछ लापरवाहियां, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही संदीप घोष की तरफ से यह थी कि अस्पताल के अंदर जब यह हत्याकांड हुआ, उस क्राइम सीन को सेफ नहीं रखा गया। वहां पर मल्टीपल जो है वो फुटप्रिंट्स मिले हैं, यानी कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश जो है वो हुई है। संदीप घोष ने जिस तरीके के बयान शुरुआत में दिए हुसैन, जो कि माता पिता को, पीड़िता के माता पिता को सीधा फोन पर यह जानकारी दे दी कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद संदीप घोष अपने स्टाफ के साथ बैठक करते हैं और अबे बहुत मुमकिन है कि आज की सुनवाई के बाद जो पूरे देश में एक गम और गुस्सा, जो नाराजगी पाई जाती है, उसमें भी थोड़ी कमी आए, क्योंकि जिस तरह के सवाल थे उन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई ने आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट में शामिल किए होंगे, जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल को हटा दिया और मानस बनर्जी को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी गई है। पहला फैसला जो किया गया कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट बुलबुल मुखर्जी को भी हटा दिया गया। दूसरा फैसला, आरजीकर के नए प्रिंसिपल मानुष बंदोपाध्याय और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट सप्तऋषि चटर्जी होंगे। तो कई बड़े फैसले किए गए हैं। तीसरा फैसला हुआ, चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख अरुणव दत्त चौधरी को भी हटा दिया गया। मतलब यह कि आज जो सुनवाई होनी है उससे पहले कल ममता बनर्जी की सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है और एक्शन करते हुए दिखाई देना चाहती है। स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने हाजिर कर दी गई, पेश कर दी गई है। 10:30 बजे सुनवाई होगी, जैसा कि मेरे सहयोगी अभय पराशर बता रहे थे। उससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। मनीष, जिस तरह के फैसले लिए गए, अब इसके बाद सीबीआई ने आज स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। कितना और वक्त आप देख पा रहे हैं, आप चूंकि वहां ग्राउंड पर हैं, ये मामला कितना उलझा हुआ है या आप बहुत जल्द किसी नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और ये सीबीआई के लिए भी साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। पूरे देश में इसके लिए आक्रोश है और इसको क्रैक करना और नतीजे तक पहुंचने, यानी अपराधी को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक के दिखाई नहीं पड़ते हैं कि बहुत कुछ मिला हो। दूसरी बात यह है कि ममता सरकार भी इसमें चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ऐसी कार्रवाई करे कि पूरे देश में जिस तरीके से टीएमसी या ममता सरकार की छवि जिस तरीके से बन गई है एक विलेन टाइप में, उससे उभर के आ सके। यही वजह है कि देखिए, कल जब डॉक्टर्स ने, पूरे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स जो थे कोने कोने से यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड करी कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि टीएमसी से एसोसिएटेड हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार उनके लिए शिकायत की जा रही थी कि जबरन काम कराया जाता है, अच्छी कंडीशन में हॉस्टल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स के काम करने के आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। उसमें बुलबुल मुखर्जी और वो अन्य जिनको सस्पेंड किया, इन डॉक्टर्स का नाम आ रहा था। इसीलिए ही डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इतने दिन के प्रोटेस्ट में आनंद फानंद में कम से कम डॉक्टर्स की एक मांग मानी गई है और ममता सरकार ने इन लोगों को सस्पेंड किया है। ये दिखाने की कोशिश की है कि ममता सरकार जहां कहीं भी कोशिश हो रही है वो एक्शन लेने के मूड में है। एसआईटी भी गठित किया गया है कि संदीप घोष पर जो तमाम आरोप लग रहे थे उसकी जांच करने के लिए 3-3 आईपीएस बैठा दिए गए। तो अभी फिलहाल जांच लगातार पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पूरे का पूरा जो मामला वो सीबीआई के हाथ में। सीबीआई को रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। ये माना भी जा रहा है कि सीबीआई ने कई ऐसे तथ्य खंगाले हैं, संजय रॉय से पूछताछ करके, संदीप घोष से पूछताछ करके, अनूप दत्ता से पूछताछ करके, इस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो वो बुलबुल मुखर्जी एचओडी हैं उनसे पूछताछ करके और भी अलग अलग जगहों से पूछताछ करके, इस आधार पर इस रिपोर्ट में क्या निकलता है ये बड़ी बात है। लेकिन चलिए इंतजार करते हैं। आनंद फानंद में तमाम इस तरीके के और आज 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या है और आगे जांच किस तरह से बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के वकील तरुण ज्योति तिवारी ने एक बड़ा दावा किया। सीनियर एडवोकेट ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर सवाल उठाया। एडवोकेट तरुण ज्योति ने कोलकाता पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस घटना में सिर्फ संजय रॉय नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे। ये सवाल लगातार लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है।
आरजीकर अस्पताल में 8-9 अगस्त को जो भी घटनाक्रम हुआ उस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मसले में यानी जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एफिडेविट कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया है। उस एफिडेविट की एक ऐसी लाइन जिसने सख्ते में सबको ला दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उस एफिडेविट की एक लाइन ये है कि सुबह 10:10 पे लड़की अनकॉन्शियस थी। क्या वो लड़की जिंदा थी? अरुण ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इस एफिडेविट को दिखाते हुए सारी बात बताएंगे कि कोलकाता पुलिस की इस प्रणाली पर किस तरीके से सवाल खड़ा होता है। ये एफिडेविट भी हमारे पास मौजूद है। सर, ये एक एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने पेश किया है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये क्या है एफिडेविट और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कोलकाता पुलिस के काम पर? देखिए, 14 तारीख रात को, एक्चुअली बोल सकते हैं 15 तारीख रात को एकदम मिडनाइट में जो तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में 16 तारीख जो कोर्ट ओपन था वो मैटर मेंशन किया था। उसका हियरिंग हुआ। हियरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस पुलिस को बोला था रिपोर्ट फाइल करो। कोलकाता पुलिस रिपोर्ट रेडी किया, फाइल नहीं किया आज, लेकिन वो रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों के ऊपर सर्व किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें एक लाइन चौंका देने वाली है। क्या है? पूरा है 9 अगस्त एट 10:10 AM, मतलब सुबह 10:10 पर टाला आउटपोस्ट से उन लोगों को एक खबर मिलता है कि 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में एक लड़की पड़ी हुई है अनकॉन्शियस कंडीशन में। तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? डेड होता है क्या? आरजीकर हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स है वहां पर, डेड बॉडी क्या है, नॉर्मल बॉडी क्या है, इन लोगों को मालूम होगा। तो अनकॉन्शियस कैसे बोल दिया? तो यहाँ से डाउट क्रिएट होता है, वो क्या जिंदा थी या कोलकाता पुलिस फिर ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का गुमराह करने के लिए? पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 बजे के अंदर मौत हुआ था सुबह। अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया तो क्यों दिया गया, क्या कवर अप है, क्या इश्यूज है? और एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ये लॉयर्स इंस्टिंक्ट होता है, लॉयर इंस्टिंक्ट से हिसाब से बोलते हैं, ये सिंपल रेप एंड मर्डर का केस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ केस ऑफ करप्शन, उसके बाद रेप एंड अ कवर अप। आरजीकर का करप्शन के बारे में सबको मालूम है। वहां का जो एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था, लगातार कंप्लेन करते गए। वो 2022 में भी 23 में भी कंप्लेन किया, बीच में भी किया, सीएम के घर में जाके किया, एंटी करप्शन ब्रांच में किया, सिविल विजिलेंस में किया, कल टाला पीएस में जाके भी किया, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद ये मर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। एफआईआर कितने बजे लॉन्च हुई और उनके घर वालों को कितने बजे, इस बीच में कितना अंतर था? पुलिस कितने बजे स्पॉट पे पहुंची थी? ये एक अजब स्टोरी है। जो कोर्ट में बात हुआ, जो फैमिली ने जाके बोला, उसमें जहां मालूम हुआ या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ, सबने देखा इंसिडेंट। पुलिस के पास रिपोर्ट गया 10 बजे। एक डॉक्टर जो राउंड में थी वो रात से सुबह तक मिसिंग है, किसी को मालूम नहीं हुआ। क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आया कहाँ गया। चलिए मान लेते हैं 10 को मालूम हुआ। फैमिली को फोन करके क्या बोला गया, मैं लड़की का थोड़ा तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उसके बाद और एक फोन गया, लड़की ने सुसाइड कर लिया, आ जाइए। पुलिस रिपोर्ट में हमने देखा, रिपोर्ट में क्या है, किस तरह बॉडी पर पड़ा हुआ था, वहां पर क्या क्या था, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। उसको देखे कोई सुसाइड कैसे बोल सकता है? फर्स्ट 10 में कंप्लेन इंफॉर्मेशन मिला, फिर पुलिस ने यूडी केस स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल को एफआईआर करना था, प्रिंसिपल नहीं किया। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का एचओडी को एफआईआर करना था, नहीं किया। क्या हुआ? यूडी केस के हिसाब से पोस्टमार्टम हुआ आरजीकर में ही हुआ। स्ट्रेंजली पूरा एलिगेशन था आरजीकर के ऊपर, आरजीकर में ही पोस्टमार्टम हुआ शाम को। फिर एकदम शार्प जाके उसको बॉडी को क्रीमेट किया गया। कैसे क्रीमेट किया गया उसका भी, जो शमशान बर्निंग घाट था, बर्निंग घाट का भी रिपोर्ट आ रहा है अभी सामने। वहां से लोग बोल रहे हैं कि पुलिस आया, पुलिस बोला जल्दी करना है, इतना जल्दबाजी क्यों था? फिर जाके क्रीमेट हुआ बॉडी। उसके बाद फॉर्मल एफआईआर लॉन्च हुआ रात को 11 बजे, मतलब सुबह 3 बजे का घटना 10 बजे मालूम हुआ। फॉर्मल एफआईआर जाके लॉन्च हुआ रात को 11 बजे, ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, 12 घंटे बाद एफआईआर क्यों? कोलकाता कांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर अख्तर अली ने एक बड़ा खुलासा किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट
अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ 10 पन्नों की शिकायती चिट्ठी कोलकाता पुलिस को दी है। इसमें डॉक्टर संदीप घोष पर लाशों की हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अख्तर अली ने अपनी शिकायत में कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए डॉक्टर संदीप घोष अस्पताल के बायो वेस्ट को बांग्लादेश के नागरिकों को बेचते थे। इस काम में उनके करीबी ठेकेदार भी शामिल थे। आरोप कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पहले मैंने 2023 साल मार्च में सबसे पहले उनको एक्सपोज किया था। बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेलिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था उसको, फिर उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल इरेगुलेटरीज थी। एक के बाद एक सारे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन को दिए थे। उसके बाद फिर अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पे मैंने कंप्लेन किया, मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है आपको इस घटना में संदीप घोष कितना भागीदार हो सकता है? ये तो सिक्योरिटी का एक लैप्सेस ही है और इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट के अलावा एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, उसके साथ कुछ होता है ऑन ड्यूटी अवस्था में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को जाती है। कैसे पहुंच गया इस सेमिनार रूम में, आपको क्या लगता है? ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। पहले भी संदीप घोष के साथ रहा है, आप बता। ये तो इंक्वायरी जो लोग कह रही है वो लोग बता सकते हैं ना। उस टाइम में, जिस टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम में मैं संजय राय को संदीप घोष के साथ देखा था।